हजारों घरों पर बुलडोजर की तलवार लटकी हुई है और कुछ घरों पर तो बुलडोजर चल ही चुका है। कल तक ये आशियाने थे, सालों से ये आशियाने थे, अब एक मलबे में तब्दील हो गए हैं। अगर सरकार खाली कराती तो शुरू में कराती, ना तो बिजली का बिल देती ना मीटर लगाती। और अचानक में रात को 2 बजे वहाँ से तोड़ना चालू किए मस्जिद को। अगर ये एक ही दिन में तोड़ के बराबर कर दीजिए। हम यहाँ रह रहे हैं, कम से कम हम लोगों के लिए कुछ तो सोचा होता सरकार ने। वोट मांगने के लिए तो भाई सारी जनता में वो अब ये कॉलोनी अवैध होगी। अभी इलेक्शन के दौरान जो हमारे विधायक जी उस समय भी इन्होंने वादा किया था, मंदिर पे कसम खाया था कि भोले बाबा की कसम खा के कराऊं 4 साल तक नहीं जाएगी। 4 वही मंदिर पे आके बोल के गए थे कि 5 साल तक कहीं नहीं जाएगी, हम कसम खा के जा रहे हैं भोले बाबा की। भोले बाबा कसम खा करके भी ऐसा काम कर रहे हैं वो। अब ये घर से घर कर दिए हम लोगों को, बताओ कहाँ जाए हम। हमें किस्त बांध दो, हमारे दे दो, बस हमारा रहने का आवास मत छीनो, ठिकाना मत छीनो। हम 55 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, इनका जन्म नहीं हुआ। ना कहाँ जाएंगे गरीब लोग, खाने के भी मोहताज हो गए। कह रहे हो निकलो यहाँ से, निकलो है। डंडा मार मार के भगा रहे थे, अब कहाँ जाए हम, जा पैर लेके नहीं है। हाँ जी, क्यों पुलिस ने क्यों मारा? सामान ले जा रहे थे, निकाल के नहीं, सामान निकालने नहीं दे रहे थे। सामान निकाल के ले रहे थे, सामान नहीं निकालने दे रहे थे। पुलिस वाले डंडा मार मार के भगा रहे थे, बाज जाओ बाज जाओ। और मोदी सरकार ने ये बोला था स्पष्ट, हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, कि 2015 तक जो भी दिसंबर तक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे सबको पक्के आवास दिए जाएंगे। तो हम तो इस उम्मीद में थे कि हमें पक्के मकान मिल जाएंगे, लेकिन जिसने भी वादा किया अब सब वादे झूठे हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार आई ना, हर जनता दुखी है, हर जनता दुखी है। ऐसी बीजेपी की सरकार तो चाहिए ही नहीं हमें। कि अब आजीवन कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कभी वोट नहीं, बच्चों को भी बोलेंगे कि कभी वोट मत देना। आज की कहानी बुलडोजर की दहशत की। उस कॉलोनी की कहानी सुनाता हूं जहां पर हजारों घरों पर बुलडोजर की तलवार लटकी हुई है और कुछ घरों पर तो बुलडोजर चल ही चुका है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में हूं, जहां पर 8 से 10 हज़ार घरों पर बुलडोजर की तलवार लटकी हुई है और कुछ घर तोड़ भी दिए गए हैं। बुलडोजर लगा हुआ है, ये देखिए बुलडोजर चलने की बात की ये तस्वीर है। बुलडोजर चला दिया गया है और जो मलबा है, जो मकान धराशायी किए गए हैं, ज़मींदोज़ किए गए हैं, उनका मलबा उठाने का काम लगातार चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ये नेहरू कॉलोनी है फरीदाबाद में ये, तो यहाँ पर RRTS प्रोजेक्ट यानी कि नमो भारत ट्रेन जो है वो और एलिवेटेड रोड ये बनने हैं। तो इसके लिए सरकार को ज़मीन चाहिए और ज़मीन चाहिए तो भाई सरकार यहाँ पर नेहरू कॉलोनी पर बुलडोज़र चला रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर कितने घर तोड़े जाने हैं, लेकिन 8 से 10 हज़ार घर यहाँ पर हैं। सभी दहशत में हैं क्योंकि कुछ नहीं पता भाई सरकार यहाँ पर कितने घर तोड़ दे, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया था जिसके मुताबिक ये जो ज़मीन है ये पुनर्वास विभाग की है, खाली करने के लिए लोगों को कहा गया था, लेकिन उस समय पर बुलडोज़र नहीं चला था। बुलडोज़र इस साल चल रहा है और जब चल रहा है तो कुछ नहीं पता कि भाई कितने घर तोड़े जाएंगे। ये देखिए अभी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर घर जो है वो टूट चुके हैं। जब तक यहाँ पे बुलडोज़र लगा हुआ है तब तक लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। लोगों ने विशेष तौर पर मुझे संदेश भेज के यहाँ पे बुलवाया कि भाई यहाँ की रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जहाँ 10 हज़ार घर बुलडोज़र के साए में हों तो भाई वहाँ क्या स्थिति होगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी धूप में अपने आप को जलाकर आपको ज़मीनी सच्चाई दिखा रहा हूँ, तो भाई खुद को जलाकर असली रिपोर्ट दिखाना मेरा काम है और इस चैनल को चलाना आपका काम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए पूरी जिम्मेदारी के साथ। अपने यार दोस्त रिश्तेदारों से भी कहिए कि भाई जो चैनल ज़मीनी सच्चाई दिखाए उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखिए ज़रा, कल तक ये आशियाने थे, सालों से ये आशियाने थे, अब एक मलबे में तब्दील हो गए हैं। एक मिनट आ रहा हूँ भाई साहब, आप ही की बात सुनने आया हूँ। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार।
तोड़ दिया आपका? हाँ, कब से रह रहे थे यहाँ पर? मेरा जन्म यहीं हुआ, 56 साल की उम्र है। जन्म यहीं का है? जन्म से यहाँ रह रहे थे? और क्या, तो आपने कैसे जमीन खरीदी थी यहाँ पर या मकान खरीदा था, क्या किया था? ना तो जमीन खरीदी ना कुछ। अच्छा। पहले से जब बस रहे हैं सब, हाँ तो हमें बसने में कौन सा हुआ है। भाई, यहाँ के देखिए लोग जो हैं ज़मीन पे मालिकाना हक का दावा नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट बात है। पहले बता दूं, पिछले साल पुनर्वास विभाग ने यहाँ नोटिस लगाया था कि भाई ज़मीन पुनर्वास विभाग की है, खाली कर दीजिए। ऐसा ही हुआ था ना जी? नहीं, खाली करने कहा, उसके बाद हाँ। 3 साल का टाइम दिया था। अच्छा। 3 साल के बाद अभी साल भर भी नहीं हुआ, तोड़ दिया। 3 साल का समय मौखिक तौर पे दिया होगा? और क्या, नोटिस लिखित तौर पे था कि खाली कर दो, और जो ये कह रहे हैं कि समय दिया था वो मौखिक था कि भाई 3 साल में आप कर देना खाली हैं। हाँ। पर ये है कि अगर जो है ज़मीन आपकी नहीं है, आपके नाम मालिकाना हक नहीं है आपका, तो फिर तो सरकार तो खाली करा ही लेगी। नहीं, एक चीज, नहीं, एक मिनट, अगर सरकार खाली कराती तो शुरू में कराती, ना तो बिजली का बिल देती, ना मीटर लगाती, ना खड़ंजा लगाता, ना पानी देता। किस लिए पानी दिया, ना बिजली का बिल क्यों दिया, मीटर क्यों लगवाया। भाई, जो कहानी दिल्ली की है वही दिल्ली सटे हरियाणा के फरीदाबाद की है कि भाई लोगों को पहले बसाया गया है, ठीक है, इनका आधार कार्ड भी बनाया गया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी तरह की सुविधाएं दी गई, और उसके बाद अब अचानक आप निकले हैं। राशन कार्ड तक यहीं का है, यही या तो खत्म कर देते शुरू से ही। भाई तोड़ दो। ठीक है, आपका क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, आज आप बताइए, कुछ कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ कि यहीं का राशन कार्ड है, यहीं का पैन कार्ड है, यहीं का आधार कार्ड है, कहाँ हम सब जाएंगे, रोड पे पड़े हूँ। सरकार को ऐसा करना चाहिए। हम बच्चों के लिए कहाँ जाओ, कहीं कमरा भी नहीं मिला, सुबह से खोजे बिना अभी तो 1 करोड़ रोटी नहीं गया अंदर। और क्या बताऊँ, सरकार के करना था तो कुछ दे के करता, तब तो जानती कहीं व्यवस्था हम सबका कर देता। पर सरकार कहेगी आप कब्जा करके रह रहे थे, क्यों दें आपको कुछ? हम सबको देता तो सही। खोली गांव वाले उन्होंने कब्जा कर रखा था, उन्हें प्लॉट किस लिए दिया? सबको दिए हैं, हम लोग को भी दे। क्या हमें भी दे? अच्छा, आपको भाई कहीं रहने की व्यवस्था की जाए। और क्या, अच्छा भाई उसे दे सकते हो। हाँ। और हमें भी दो। हाँ, बताओ जी, क्या कहते हैं आप? सर ये तोड़ दिया आपका भी? जी सर। हाँ। ये बगल में सबका हम लोग का यहीं का आईडी है, और लड़का बच्चा सब यहीं का पैदाइशी हैं सब। अच्छा। 50-60 साल से हम लोग यहीं पे पड़े हुए हैं सर। और अचानक में रात को 2 बजे वहाँ से तोड़ना चालू किए मस्जिद को, हाँ। और सगर एक ही दिन में तोड़ के बराबर कर दिए। अच्छा। और हम लोग कहाँ जाएं, सारे रोड पे ही 2 दिन बारिश वारिश हुआ, उसी में हम लोग उसी पर हम लोग कैसे गुजारा किए हैं सर। अभी भी कुछ हम लोग का साधन नहीं, 8-8 हज़ार रुपया कमरे किराया मांग रहे हैं लोग बाग, बच्चे लेकर कहाँ जाएं सर। भाई यहाँ पर जो है देखिए, ये जो फरीदाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ के जो लोग हैं, नेहरू कॉलोनी के लोग, ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो है लेबर का काम करते हैं, ठीक कह रहा हूँ ना? से ज़्यादा ये सबसे और पहले से हैं। अच्छा, ये सबसे पहले से हम लोग से भी ज़्यादा। अच्छा। हाँ। बच्चे जन्म यहीं कर्म दिए, पढ़ाई लिखाई सब गई जी, क्या किया जाए। हुआ है सर। अब सारा चीज़ व्यवस्था जैसे तोड़ रही वैसे कहीं हमको दे दे प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, जहाँ पे चाहे वहाँ बसा दे। जो उसका महीने का जो भी है किस्त है वो देने के लिए हम तैयार हैं, हमें जगह दें। अच्छा, आप पैसा देने को तैयार हैं किस्त में? हाँ, जगह दे हमें। तो लीगल पोजीशन तो मैंने आपको बता ही दी है कि भाई ये लोग भी दावा नहीं कर रहे हैं कि ज़मीन पे हमारा मालिकाना हक था, लेकिन मेरे मन में बस ये बात आ रही है कि भाई जब चुनाव होते हैं ना, तो उस समय ये क्यों नहीं बताया जाता कि भाई आप लोगों की जो कॉलोनी है, आप लोगों के जो मकान हैं ये अवैध हैं, और हम सत्ता में आएंगे तो भैया ये तोड़ेंगे, या भैया इनको कह दो भाई तुम्हारे वोट नीचे, तुम लोग अवैध हो यहाँ पर। ये सब नहीं कहा जाता। ये सब जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो है ये सब शुरू होता है कि भाई आपके जो है मकान अवैध है, आपने कब्जा किया है। अरे कब्जा हुआ पहले नहीं दिखा था क्या? ये आज के इन्होंने कब्जे किया क्या? ये बसे नहीं, इनको बसाया है। नहीं, अदलखा कह रहा है ये नेहरू कॉलोनी नहीं टूटेगी। अदलखा ये बीजेपी विधायक है यहाँ से? हाँ। अच्छा, क्या नाम है पूरा? भाई अदलखा ही कहते हैं। उसने कहा ये कॉलोनी नेहरू कॉलोनी नहीं टूटेगी। ये कब कहा था? अभी साल भर हुआ है। अच्छा। जब नोटिस आया था? हाँ। अच्छा। जब आप आए थे गली में, हम लोग आपको जानते हैं, हम लोग इधर से आए थे, हम लोग कभी लेके गए थे आप जी, तभी वो बोले थे कि हम झुग्गियाँ हटने नहीं देंगे और यहीं के यहीं मकान बना के देंगे।
अभी कुछ उल्टा हो गया ये साल। भाई कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, झुग्गियाँ हैं, जैसे दिल्ली में झुग्गियाँ हैं ना, ऐसे ही ये भी झुग्गियाँ ही हैं। देखिए जरा, ये छोटे छोटे यहाँ पर मकान बने हुए हैं। इसी को ये बता रहे हैं कि बीजेपी विधायक है यहाँ से, स्थानीय बीजेपी विधायक, उन्होंने कहा था कि भाई नेहरू कॉलोनी नहीं टूटेगी, लेकिन देखिए टूट गई। अब क्या कह रहे हैं अदिला खा जी? आ ही नहीं रहे हैं, हैं? ना आ नहीं रहा, ना बात कर रहा किसी से। ना आ रहे हैं ना बात कर रहे हैं, कोई नहीं। अरे आगे लगा देते हैं, पुलिस को लोग के आगे लगा देते हैं, हम लोग एक सब धक्का धुक्की मार के भगा देते हैं। लोग इसलिए डरे हुए हैं कि कुछ नहीं पता कहाँ तक बुलडोजर चलेगा। अब देखिए जिन पे हम चल रहे हैं ये लोगों के आशियाने हैं जो जमींदोज हो गए, और अब बस मलबा ही बचा हुआ है यहाँ पर। हम भी मलबा ही बोल रहे हैं, क्या करें। जैसे तैसे इन्होंने जो है ये मकान बनाया था पैसा लगा लगा के। अब देखिए एक किसी का ये मकान होगा, देखिए कुछ ऐसा बचा हुआ है। आ जाओ एक बार यहाँ से दिखा दो दूर तक, उस तरफ तक दिखा दो भाई, फिर अंदर चलेंगे। आ जाओ जी, अंदर आ जाओ। भी ये तो अभी तक जो थे ये मकान तोड़े हुए थे, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जो डर के साए में जी रहे हैं कि कभी भी ये संभवतः या तो खाली करवा लिए। देखिए सब पे ताला लगा हुआ है, या तो ये तोड़ने के लिए खाली करवाए गए हैं या लोगों ने खाली कर दिए हैं। अभी पूछेंगे हम यहाँ पर लोगों से, कोई मिलेगा तो। मैं कह रहा हूँ आगे वाले मकानों पर ताले लगे हुए हैं, तो क्या वो खाली करवाए हैं या लोग खुद चले गए हैं? चां ऐसा है। हाँ जी। यहाँ गली में पुलिस वाले बोलते कि भाई सारी टूटेगी, बचेगी कोई नहीं। अच्छा। इस करके लोग मारे डर के अपना कुछ सामान खाली कर गए, कुछ सामान है अपना ड्यूटी चले जाते। बच्चों को अभी कोई अपने ससुराल भेज दिया है, अच्छा, कोई घर चले गए हैं और ताला लगा के ड्यूटी चले जाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं भाई ये सारे मकान टूटेंगे। अनाउंसमेंट भी रेडियो के साथ नहीं, वैसे बोलते हुए चले गए हैं। अच्छा, कि भाई बचेगी नहीं कोई, सब टूटेगी। तो पर ये बताइए, जब ये जमीन आपकी नहीं है, आप तो खुद भी दावा नहीं कर रहे हैं जमीन आपकी? बिल्कुल हमारी जमीन नहीं जी, हम तो दावा कर रहे हैं। हम तो झुग्गी झोपड़ी बना के सरकारी जमीन में बसे थे, ये हम खुद मान रहे हैं। ठीक है, हमको 50 साल हो गया रहते हुए। ठीक है भाई, इनकी स्पष्टवादिता की तारीफ कीजिए कि भाई ये कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि भाई ये ऐसे ही बसे थे यहाँ पर 50 साल पहले हैं। 50 साल पहले। ठीक है, 50 साल पहले हम यहाँ बसे हैं। हाँ। और यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ आती रही हैं वोट लेने के लिए, हमें राशन कार्ड भी दिया है, हम राशन भी लेते रहे हैं। हाँ। हमारा बिजली बिल भी है, बराबर बिल जमा करते हैं हम। और ये जो भी जब भी इलेक्शन आएगा सभी पार्टियां कहेंगे हम पक्का करेंगे। पक्का करने के बनाए कुछ लोगों ने झुग्गी बढ़ाते चले गए, पूरी पहाड़ी पे कब्जा हो गया है। और अब हमारी सरकार, मोदी सरकार ने ये बोला था स्पष्ट, हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, कि 2015 तक जो भी दिसंबर तक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे सबको पक्के आवास दिए जाएंगे। तो हम तो इस उम्मीद में थे कि हमें पक्के मकान मिल जाएंगे। अच्छा। अब आज जो है किशन पाल का है कि किशन पाल गुर्जर जो हमारे मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 2000 तक के लोगों को दिया जाएगा। अच्छा, ये भाई कृष्णपाल गुर्जर जो हैं केंद्र में मंत्री हैं और फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अब पहले जो 2015 की कट ऑफ थी कि 2015 तक जिन्होंने बना लिए हैं उनको मकान दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कट ऑफ जो है वो 2000 पे ले गए हैं कि भाई जिन्होंने 2000 तक बनाई है, सन 2000 तक, उसको मिलेंगे। हाँ, और भी सुनो, हाँ, और सुनो जी, इनको तोड़ना था। ये जो प्रोजेक्ट इनको बनना है ये हमें पता है, अगर जिनकी रजिस्ट्री की भी ज़मीन होगी ना, सरकार को कुछ बनाना है तो उनको हटाएगी, पैसे दे हटाएगी। तो हम सरकारी ज़मीन में बसे हैं, इनको प्रोजेक्ट बनाना था। 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में नहीं तैयार हुआ है। 2-4 साल लगे होंगे प्रोजेक्ट तैयार करने में, टेंडर देने में, सब कुछ करने में। इसके पहले हमें व्यवस्था करके हमको शिफ्ट कर दिए होते, तोड़ देते एक तरफ से, हमको इतना दुख नहीं होता। नहीं, पर वो देखिए एक ईमानदारी से एक बात तो कहनी पड़ेगी, पिछले साल एक नोटिस तो लगाया था यहाँ पर। लगाया था, नोटिस लगाने से पहले हमें मकान तो नहीं दिया, शिफ्ट तो नहीं किया। हमें आवास दे देते। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने चुनाव में वादा किया था? हाँ जी, कि आप 2015 तक जिसके मकान बन गया है उसको पक्का मकान दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और सुनिए, जब सबको मकान में, हम मकान भी फ्री में नहीं मांग रहे। हाँ। हम जो उसकी किस्तें होंगी हम किस्तें देंगे, हम उसकी किस्त देंगे, हम फ्री में नहीं मांग रहे इनसे। यहाँ पास करते उनके पास गुंजाइश है तो इसकी भी हम किस्त देंगे। हमें आवास दें, हमसे किस्तें लें। आखिर दुनिया के आवास बन रहे हैं, सब किस्तों में जा रहे हैं। हाँ।
कोई बैंक जिनके पास पैसा बैंक से फाइनेंस करा, हमारे पास तो फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ से चले जाएं गरीब आदमी, हमारा फाइनेंस भी नहीं होगा। भाई देखिए, जो लोग इनको मुफ्तखोर बोलते हैं, कब्जाधारी बोलते हैं, वो सुन लें, ये कह रहे हैं कि भाई हमें आप मकान दीजिए, हम किस्तों में आपका पैसा देने को तैयार हैं। कानूनी या गैर कानूनी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद होगा कि मोदी सरकार जब आई तो प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था कि 2022 तक हर गरीब के सर पे छत होगी, हर एक को एक पक्का मकान जो है मिलेगा। 2022 निकल चुका है, हम 2026 में हैं। क्या सबके घरों पर पक्के मकान आ गए हैं, या सब लोग पक्के मकान में आ गए हैं, सबके सर पे छत आ गई है? ये सोच के देखिएगा। मैं एक मामले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल प्रधानमंत्री के वादे की बात कर रहा हूँ। सबकी बात हो रही है, लेकिन जिसने भी वादा किया अब सब वादे झूठे हो रहे हैं। अभी इलेक्शन के दौरान जो हमारे विधायक जी अदलखा जी थे, उस समय भी इन्होंने वादा किया था, मंदिर पे कसम खाया था क्या कि हम इसको पक्की करेंगे। अब 10 महीना पहले जब टूटने का हवा उड़ी थी, जब भी मंदिर पे भोलेनाथ के मंदिर पे कसम खाया था कि भोले बाबा की कसम खा के कराऊं 4 साल तक नहीं जाएगी, 4 समझा, एक ईंट हिलने दे। 5 साल तक ये कहीं नहीं जाएगी, मैं भोले बाबा कसम खा के जा रहा हूँ। ये कब कहा था? अभी पिछले साल जब नोटिस लगे थे? हाँ जी, अच्छा। जब वही मंदिर पे आके बोल के गए थे कि 5 साल तक ये कहीं नहीं जाएगी, हम कसम खा के जा रहे हैं भोले बाबा की। हमारे लोगों ने बोला कि आप ऐसा करो, लिख के दे दो हमें। लेकिन हमने सोचा कि जब मंदिर पे कसम खा रहे हैं तो लिखने में क्या मतलब उनसे कहा। भोले बाबा कसम खा करके भी ऐसा काम कर रहे हैं वो। अब ये घर से घर कर दिए हम लोगों को, बताओ कहाँ जाए हम। ये यूं कह रहे हैं कि जब चुनाव थे 2024 में, अभी चुनाव आए थे यहाँ के विधायक वाले, तो जो बीजेपी कैंडिडेट थे उस समय अदलखा जी, उन्होंने वादा किया था आपकी कॉलोनी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब नोटिस आया पिछले साल यहाँ पर, तो तब उन्होंने कहा भोले बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ आपकी कॉलोनी कहीं नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मकान टूट रहे हैं, क्या भोले बाबा की कसम झूठी खाई गई है? मंदिर पे कसम खाए हैं, चाहे वहाँ जाके भोले बाबा को लगा है जहाँ लोग जाते हैं, मतलब उस कांवर लेने, उस पे खड़े होकर के भी कसम खाए उन्होंने। राधा कृष्ण की कसम खाई है, कहीं नहीं टूटेगी आप लोगों की झुग्गी, कहीं नहीं जाएगी, आप लोग यहीं रहेंगी। अच्छा, भोले बाबा की कसम भी खाई, राधा कृष्ण की भी खाई? हाँ खाई है, अपने ऑफिस में भी खाई है कसम उन्होंने, लेकिन अब शकल भी दिखाने नहीं यहाँ पे आ रहे हो। मैं यहाँ तकरीबन 55 साल से रह रहा हूँ। 5वीं पास करने के बाद सन 77 में आया था। अच्छा, यहाँ पे झुग्गी है कि यहाँ गड्ढे होते थे, वो होते थे, सब मैंने से करके भर के बना के जो है, कई सरकारें आई, कई सरकार गई, कई सरकारों ने वादा किया हम इसको पक्की कर देंगे। इस इलेक्शन से, पिछले इलेक्शन में महेंद्र प्रताप जी चुनाव लड़े थे। अच्छा, उन्होंने कहा था ये पक्की करवा के रहूंगा। बीजेपी से ही है भी? नहीं, ये कांग्रेस से थे। कांग्रेस से थे। हमारी यहाँ रामलीला कमेटी वगैरह, यहाँ पे उन्होंने आकर के वादा किया था कि हम इसको पक्की करेंगे, और किसी तरह के मतलब जो है, या जहाँ जिसकी जितनी जमीन है उसको हिसाब से किस्तों में दे देंगे, पैसे ले लेंगे उसके। हम उसके लिए भी तैयार हैं सर। हमें किसी का कोई हराम का नहीं चाहिए, मेहनत का इंसान है हम, मुफ्तखोर नहीं है हम। हमें किस्त बांध दो, हमारे दे दो, बस हमारा रहने का आवास मत छीनो, ठिकाना मत छीनो। हम 55 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, इनका जन्म नहीं हुआ। सारा कुछ जो कमाया वो सब यहीं लगाया हमने। कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे वहाँ पढ़े, गांव में 2 बच्चे, हम बाप बेटे यहाँ पे हैं। गाँव में भी नहीं, किराए पे गाँव में रह रहे हैं। समझे? क्या करेंगे बताओ? आप उजाड़ो, आपका परंपरा प्रोजेक्ट बनाओ, कोई हमें वो नहीं है, हम नहीं उसमें बाधा बनना चाहते, लेकिन कम से कम हमारी व्यवस्था तो करो उस चीज़ की, हमारी व्यवस्था करो उस चीज़ की। हम नहीं जाते आपसे जो है। कहाँ जाएंगे हम लोग, आप बताओ कहाँ जाएं? कमरा भी नहीं मिल रहा हम लोगों को किराए पे, छुट्टी कर करके बच्चे बैठे यहाँ पे, है ना। कितना दुख की बात है भैया, आप बताओ कितना दुख की बात है। वहाँ से हम लोग भाग के आए हैं कमाने खाने, 15,000 रुपये में गुजारा हो जाता था हमारा, लेकिन कहीं हम जाएंगे गुजारा होगा हमारा? है आज यहाँ से जो जीते हैं ना बीजेपी वाले, हमारी कॉलोनी की ओर से जीते हैं वो। ऐसा नहीं होता, हम लोग सब जा के वोट दिए, सबको घर घर में जाके बोले तुम लोग मोदी को वोट दो, मोदी की जिताओ। अब मोदी क्या किए हम लोगों के साथ? क्या कर दिए? बेघर से घर कर दिए। लोग यही ताना मारते तुम लोग बीजेपी के साथ दिए, क्या मिला तुम्हें बीजेपी से? हंसी कर रहे हैं, दुनिया गाली दे रही है यहीं पे आके। जिन्होंने बीजेपी को ना दिया वो कहते हैं और झंडा लगा लो बीजेपी का, और झंडा लगा लो बीजेपी का, ऐसे चिढ़ा के बोलते हैं, गाली दे रहे हैं, और झंडा लगा लो बीजेपी का। जी ये हाल होती है हमारी। ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्योंकि बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया, तो अब जो है इनके जानने वाले को चिढ़ा रहे हैं और लगाओ बीजेपी का झंडा, और बीजेपी को वोट दो। और साथ में वोट दिलवाई भी दूसरों से, बीजेपी को वोट दिलवाई। आज वो लोग माँ बहन गालियाँ देते हैं, और लगाओ करो और दिलवा लो। इसी अदलखा ने जो कहा था कि पीछे
कई लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, अच्छा आदमी है, बीजेपी है, काम करेगी। लेकिन इसने काम कर दिया, विकास कर दिया हमारा। अगर ऐसा ही विकास होता रहा तो फिर सब दुनिया बराबर हो जाएगी। आप सामान कैसे बाहर निकाला हुआ जी? भैया घर फोड़ रहे हैं तो बाहर लिखा लियो, का करे, गरीब आदमी ने मारे डाल रहे हैं, रोटी खाने पीने हुए ना आएगा। जब जे सामान रोड पर धर लियो, अंदर ले आए, मैं प्लस भगा रही है मार मार के। अच्छा, अपने अंदर ले आए, बालक बच्चे सारे बिछड़ गए, कोई बालक ना हाथ जो रहे, सारे बालक तो पिता को बज गए। कोई कचू कबरा ढूंढ रहा, कबरा भी ना मिल रहे, नेट पे कोठी नवारे कबरा भी ना दे रहे। कहाँ जाए बताओ? पवल नहीं डरी है, अपने लेके नहीं है बालक बच्चे ने, नैने नैने बालक हैं। लाइट रात को लाइट काट देते हैं, लाइट देता कि रात को लाइट काट के कह रहे कैंडल बल्ब वो जलाई है तुम्हारी मोमबत्ती, अंधेरे में रहो। कहाँ जाए? है जी? बच्चन का भी पिछड़ा करवा दिया भैया। बच्चे भी नहीं मिल पा रहे, हमारे बच्चे मालूम है कहाँ पर है, हमको पता है। बता ऐसी कौन सी माँ होगी अपने बच्चन से पिछड़ जाएगी? बच्चों की भी शक्ल नहीं देखी है कब से। ऐसे ऐसे घर मकान तोड़े, किराए पर कमरे भी नहीं मिल रहे हैं भैया कहीं पे। कमरे लेने जा रहे हैं, कमरे से भगा रहे हैं। किराया इतना महंगा महंगा 15-15, 20-20 हजार रुपये बता रहे हैं भैया किराया। गरीब लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ना कहाँ जाएंगे गरीब लोग? खाने के भी मोहताज हो गए। लाइट में बैठते हैं, लाइट काट देते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है कुछ भी। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी गरीबों को घर उजाड़ा गया है, सबको कुछ ना कुछ उनका अवशासन के हिसाब से सबको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह मुहैया कराई जाए, ताकि सब लोग अपना गुजारा भत्ता कर सके वहाँ पे। हम तो ये चाहते हैं यहाँ पे। मेरे सब कहें तो यही जगह दे दो, कहूँ भी रहा। मेरे सब बहुत गरीब बने हैं भाई, कहाँ जाऊँ? ना तो रहने की जगह है, ना पानी का जगह है, ना बिजली का जगह है। वो भी तोड़ ताड़ के सारे भगाए दिए, कहाँ जाए? प्रशासन की नजर में भैया हाथ जोड़ी बात की है तुम्हारे सब, इसको कुछ करो बेहद। जैसे आप लोग आए वैसे अच्छा करो। भैया हम तो कल तंत्र किराए पर कमरा देकर डोलने कम मिल रही ना है। अच्छा, अब बाल करने की वैसी मट्टी खराब है, पढ़ाई में वैसे परेशान है। जो 2000 का कमरा था वो 5000 का हो गया है। 7000 रुपये। हाँ, तो आपका कैसे तोड़ दिया है या टूटना है अभी? अभी थोड़ा नहीं है, पर टूटने को माहौल है। अच्छा, अभी तो खड़े हैं। अच्छा, मैं तो हॉस्पिटल में तो आई हूँ, 8 दिन रहती। अच्छा, नहीं कोई भी घबराएगा जी घर टूटने के बारे में, आप बताइए। नहीं, सबके मकान टूट रहे हैं, इतने मेहनत कर करके तो हमने बनाया, कर्जा ले लेके, और बताना ये घर ये टूट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? अरे इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, कम से कम हम लोगों के लिए कुछ तो सोचा होता सरकार ने। वोट मांगने के लिए तो भाई सारी जनता में वो अब ये कॉलोनी अवैध होगी। जब वोट ली थी तब वो अवैध नहीं थी। मेरे 27 साल तो मेरी शादी को हो गए, 50 साल के मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर की शादी खुद यहीं हुई है, वो एक्सपायर भी हो गए। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? गांव में इतनी रोजगारी नहीं है, इसलिए वहाँ से यहाँ हमने बनाया। कैसे कैसे करके बनाया। आप कह रहे यहाँ से निकलो, सारा सामान हम यहाँ से लेके, मकान का किराया इतना है, बताओ क्या करेगा मजदूर इंसान? हमें यही जगह चाहिए। अगर ये नहीं दे सकते हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं रहेंगे, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें यही जगह चाहिए हमें। अब देखिए बहुत से लोग जो हैं वैध अवैध की बात करते हैं। अरे भाई वैध अवैध तो जो नेताओं ने यहाँ वादा किए हैं, वादे करके वोट लिए हैं, वो वादा क्यों किया था फिर? हाँ देखिए सब वही बता रहे हैं कि मंदिर में आके कसम खाई थी, वो जो पहले मैं आपको बता रहा था है। धनेश अदलक का यहाँ पे मंदिर पे कसम खाई थी खड़े होके, आप मुझे जिताओ मैं आपकी कॉलोनी पक्की करवाऊंगा। और आज मुंह छुपा के पता नहीं कहाँ बैठे आए ना, यहाँ पर देखे ना हम कितनी मुसीबत में हैं। मेरी तो यही बद्दुआ है, जैसे हम सब जनता तड़प रही है ना, भगवान इनको मौत भी ना मिले, ये भी ऐसे तड़प तड़प के मौत मांगे। हमारी आत्मा दुखी हुई है बहुत। सारी जनता इन्होंने बेघर कर दी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी धूप पड़ रही है, बताओ क्या करें? सब लाइट पानी सब काट दिया। जब जरूरत थी हमारी वोट की तो मतलब सब चीज की सुविधा करवा दी, और अब आते भी नहीं है देखने। ये बीजेपी विधायक की बात कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे विधायक भी बीजेपी का ही है।
ये सब सांसद भी बीजेपी का ही है। ये बीजेपी की ही सरकार है। जब से बीजेपी की सरकार आई ना, हर जनता दुखी है, हर जनता दुखी है। ऐसी बीजेपी की सरकार तो चाहिए ही नहीं हमें। अच्छा, बहुत से लोग ये जब मैं इन लोगों के दुख दर्द दिखाता हूँ, इनकी समस्या दिखाता हूँ, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इनको अपने घर ले जाऊँ। मैं इनको अपने घर क्यों ले जाऊँ? जो लोग इनसे झूठ बोल के वोट ले रहे हैं और मौज मार रहे हैं और उसके झूठी कस्में खा रहे हैं, और फिर जब इनके घर टूट रहे हैं, नजर भी नहीं आ रहे हैं, इनको घर वो लेके जाएं या मैं लेके जाऊं? बहुत तेजस्वी लोग हैं जो ये ज्ञान बांटते हैं। सामान ढो रहे सो सामा प्लस वाले ने नल करना डंडा मारे हम गिर गए गाटन न पे देखो ये पैर टूट गया हमारा। अच्छा, वो जबरदस्ती कह रहे हो कि निकलो यहाँ से, निकलो हैं? निकलो, डंडा मार मार के भगा रहे थे। अब कहाँ जाए हम, जा पैर लेके नहीं है, खुद किस्म खाइए। क्या हो गया जी हाथ पे? डंडा लगा, इसमें मांस फट गया है। पुलिस का? हाँ जी। क्यों, पुलिस ने क्यों मारा? सामान ले जा रहे थे, निकाल के नहीं है, सामान निकालने नहीं दे रहे थे। सामान निकाल के ले रहे थे, सामान नहीं निकालने दे रहे थे। पुलिस वाले डंडा मार मार के भगा रहे थे, भाग जाओ भाग जाओ। आधा सामान निकल गया, आधा पड़ा हुआ है, आधा भी लूट लिया रोड पे। तो आपका तोड़ दिया उन्होंने? नहीं बचा हुआ है अभी, तो तोड़ दिया, तोड़ देंगे ही। अच्छा, वो खाली करवा रहे होंगे, जल्दी जल्दी खाली करो। हाँ, जल्दी जल्दी खाली करो। खाली अभी तोड़ना नहीं है, लेकिन जल्दी खाली कर दो बस। हाँ, अच्छा, इसी के चक्कर में सामान ले आए, सामान नहीं, आधा निकालने दिया, आधा नहीं निकालने दिया, आधा रोड पे निकालने दिया था, उसे भी ले गए लूटने वाले, लूट लूट के नहीं है। किसी का फ्रिज चुरा लिया, किसी का कूलर चुरा लिया, किसी का कुछ चुरा लिया। अच्छे भले में डाका डाल रहे, अच्छा कमा रहे थे, खा रहे थे, गरीब लोगों को खाना चाह रहे हैं। यहाँ से लोड से आया, लोड को बताओ तो सही सबूत को, क्या कौन सा सबूत आया, काय सबूत पे तोड़ रही हो? किसी को सबूत क्यों नहीं दिखा रही हो? हाथ जोड़ के आएंगे वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए नेता बन जाएंगे, गरीब लोगों को आके डंका डाल देंगे, बुझ जाएंगे। जब मेजत में पब्लिक जा रही थी जो एकस्ट्री होने को के मेजत कैसे तोड़ रहे हैं, तो बोले थे पुलिस वाले कि हिंदू हिंदू तुम एक साइड है जा, तुम्हारे घर से कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अब वो वहाँ पे मेजत को कचरा उठा दिया तो हिंदू में घुस गए सारे, हिंदू ने के घर तोड़ दिए शिव मंदिर तक। देखो अब बताओ कहाँ तक जाएगी पब्लिक, कहाँ जाएगी? अब रूम ले जा रहे हैं तो कोटी नवारी रूम ना दे रही, अब नेट पे लिखा दिया कि किसी को रूम मत देना। ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस ने हिंदू मुस्लिम कैसे किया कि भाई यहाँ पर एक मस्जिद तोड़नी होगी उनको। मस्जिद भी तोड़ी है, मंदिर भी तोड़ा है, मुद्दा वो नहीं है। ये था कि भाई जब यहाँ मस्जिद तोड़ने आए तो ये जो बाकी हिंदू लोग थे, इनको ये कहा कि अरे भाई मस्जिद टूट रही है, तुम हिंदू लोग क्यों उसमें पढ़ रहे हो, तुम अपना घर में बैठो। तो अब जब वो टूट गई तो उसके बाद में बाकियों के घर भी तोड़ दिए, अब वो हिंदुओं के ही थे। यही है ना, हिंदुओं के सारे जहाँ वहाँ तक हिंदुओं के, मुसलमान के चाचा घर रहेंगे। और महजत तो तोड़ गया ना, जब कह रहे कि माँ मत जाओ तुम हिंदू न माऊ, माँ चरस बिकता है, गांजा बिकता है, उन इसलिए तोड़ी जा रही है। यहाँ हमारे यहाँ का बिक रहा, हम तो गरीब आदमी है, रोज ला रहे हैं, रोज खा रहे हैं। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, हिंदू मुस्लिम एक ही है सब। सभी एक है वहाँ, तो हमने कभी फर्क नहीं समझा। हिंदू मुस्लिम भी हमारे तो खूब प्यार से बोलते हैं भाई, हम तो कोई लड़ा बिड़ा नहीं, कोई सही बता दे, और हम भी उनसे प्यार से बोलते, मिलजुल के ही रहते थे सारे। यहाँ हमारा जन्म है। अच्छा, जन्मभूमि हमारी है, आज से नहीं है, ये हमारी जन्मभूमि है, आज की नहीं है। ये काफ़ी 50 साल 60 साल की जन्मभूमि है हमारी। अच्छा। मेरी उम्र है 27-28 साल उम्र है मेरी, इधर का ही जन्म है मेरा। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल 55 के थे इनका जन्म, यहीं का बता रहे थे वो थे वो भाई साहब। हाँ जी, हमारे दादा वादा आए थे इधर। हाँ। उन्होंने अपना काम काज कराया इधर, पहाड़ पत्थर तोड़े, कब जाके कैसे कैसे करा उनको, बताओ कहाँ जाएंगे हम? मकान नहीं मिल रहा है हमको, बताओ नशा के उसके चक्कर में मकान नहीं मिल रहा। सब लोग नशा थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। सब लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, बेच रहे हैं यहाँ, सब लोग कर रहे हो जब तब आता लगे। अच्छा, अच्छा, यहाँ ये बात फैली हुई होगी भाई, यहाँ पे जो है नशे का काम काफी होता है इस कॉलोनी में। नशे का काम होता है, 2-4 वो कर रहे हैं मुसलमान, वो कर रहे हैं, पूरी कॉलोनी का बदनाम कर दिया। सरकारी नौकर वाले यहाँ अच्छे सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहते हैं, उनका मकान नहीं मिल रहा है। आज यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं बोल रहे हैं ये नशा करते हैं। बताओ कहाँ की नाइंसाफी, कहाँ कमरा मिलेगा हमको? उन्होंने बोला 3 घर टूटेगा। दलखा आए थे विधायक शिव मंदिर पे, हमारे शिव मंदिर पे उन्होंने कसम खाई कि 3 घर टूटेगा, 3 घर है नशा तस्करों का। मतलब बाकी सब नशा तस्कर हो गए। आप बताइए। नहीं, उसमें तो आप लोग भी सहमत हो गए, ठीक है नशा तस्कर है तो तोड़ लो भाई। सहमत है, हम कह रहे हैं ले जाओ, एनकाउंटर कर दो जैसे योगी करता है। क्यों नहीं करे? तो 4 दिन बाद वो छुट के आ जाते हैं, 4 लाख 5 लाख दे के मरवा देते, उन्हें करवा देते एनकाउंटर। हम केवल गरीब को फंसाने के लिए कि गरीब यहाँ ना रहे।
उठाएंगे? 15,000 सैलरी, 7,000 किराया। क्या खाएंगे, क्या बच्चे खिलाएंगे, क्या पढ़ेंगे? यहाँ था तो किराए से तो बच रहे थे, कम से कम किराया नहीं देना पड़ रहा था, अपना गुजारा किसी तरह कर रहे थे। जी कोई यहाँ नशा तस्कर नहीं है, बस बदनाम करने की बात है कि उन्होंने बदनाम करा है पूरी कॉलोनी को। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे किराए पे तक कमरे नहीं मिल रहे, कि क्या कहते हैं उस कॉलोनी के वहाँ पे नशा। एक बंदा गया था हमारे पड़ोस से, उससे पूछ रहा है दारू वारू तो नहीं बेचता? ये बताओ, बदनाम किसने किया? अदलखा ने। पीछे मनोज नासवा के थे, पार्षद थे, वो तो हमारे बीच आते भी थे, लेकिन सुमन बाला जब से जीती हैं कभी उन्होंने शकल नहीं दिखाया, कभी ये नहीं देखे किस कंडीशन में रह रहे हैं झुग्गी वाले, बस तोड़ने के लिए आ गए। आदिलखा अंकल जी ने तो ये भी कहा था मंदिर पे हाथ रख के कि तुम्हारी झुग्गियाँ कहीं नहीं जाएंगी, खाली बस वही नशे वाले जाएंगे जो जाएंगे, आपके घर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बने रहेंगे। वो तो कसम खा के गए थे, देवी की कसम मंदिर की खाई थी उन्होंने कि आपके घर कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो, 5 साल तक आप यहीं बने रहोगे। लेकिन उन्होंने ऐसा करा कि पूरा घर तुड़वा दिया। अब गरीब आदमी यही है कि अब आजीवन कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जिस तरह अदलखा ने कर दिया ना, कभी वोट नहीं। बच्चों को भी बोलेंगे कि कभी वोट मत देना। हाँ, नहीं कहीं भी रहेंगे क्या मर जाओगी? कहीं तो रहोगी, लेकिन कहीं भी रहेंगे, लेकिन इसको वोट नहीं देंगे बस। बीजेपी को नहीं देंगे, कहीं भी रहेंगे बीजेपी को नहीं देंगे। या तो अब भी तोड़े, अब भी हमारा जितना तोड़े, जितनी जगह चाहिए थी ले लिए, इतना तो रहने दे, कम से कम हमारा गुजारा चले। भाई यहाँ पर नेशनल मीडिया तो खैर वैसे अब कहीं भी नहीं आता है नेशनल मीडिया तो, लेकिन यहाँ लोगों ने कहा, मुझे बुलाया था इसीलिए कि भाई नेशनल मीडिया भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई भी हमारी समस्या नहीं दिखा रहा है, तो भाई यहाँ पर आइए, ये दिखाइए। तो भाई इसलिए मैं यहाँ फरीदाबाद आया था, तो यहाँ आपने देख लिया कि भाई ये लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं ज़मीन पे मालिकाना हक नहीं है। यहाँ से RRTS नमो भारत ट्रेन और जो एलिवेटेड रोड है वो यहाँ पे बननी है, इसके लिए यहाँ पर सरकार को ज़मीन चाहिए। वो ठीक है, लोग भी ज़मीन पे दावा नहीं कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो विधायक है, बीजेपी विधायक, उसने वादा किया था आपकी कॉलोनी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, मंदिर में कसम भी खाई थी कॉलोनी कहीं नहीं जाएगी, फिर भी यहाँ पर जो है बुलडोजर चल रहा है और अब विधायक का पता ही नहीं लग रहा है कि विधायक गायब कहाँ हो गया है। हाँ, और एक जो है जिक्र कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई सबको पक्का मकान मिलेगा 2015 तक, जिसके पास है या जिसने बनाया हुआ है उसको मकान दिया जाएगा, तो फिर भाई मकान क्यों नहीं दे रहे? और ये मेरे मन में ये बात आई कि भाई 2022 तक सबको पक्के मकान की बात थी, तो उसका क्या हुआ? यहाँ तो जो पक्के मकान में रह रहे थे लोग, उनके सर से जो है छत हटाने का काम चल रहा है, छीनने का काम चल रहा है। कानूनी गैर कानूनी ये अलग अलग चीज़ हैं, राजनीतिक चीज़ भी तो कुछ है, कुछ वजन तो, कुछ बात में वजन तो होगा कि जो है कैंडिडेट कोई वादा कर दे रहे हैं और सरकार बनने के बाद जो है भूल जा रहे हैं, कुछ तो होगा। या यही थोड़ी कि कुछ भी कह दिया, कुछ तो वजन होना चाहिए बात में, कुछ तो कसम की कदर कर लो कि कसम खाई है भोलेनाथ के मंदिर में कि भाई ये कॉलोनी यहीं रहेगी और देखिए बुलडोजर चल रहा है। बताइए, इसको भी रिपोर्ट ना करें? इसलिए हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।